एक बार फिर रेल बजट पेश होने वाला है। बिहार को इस बजट से फिर उम्मीदें हैं। बिहार वासियों की निगाहें जहां एक ओर ये देखने में लगी हैं कि इस बार रेल मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या होगा, वहीं दूसरी ओर जनता ये भी जानना चाहती है कि बिहार के लिए घोषित कई रेल परियोजनाओं का हश्र इस बजट में क्या होगा। रेल मंत्रालय में लंबे समय तक बिहार का दबदबा रहा है। शायद इसी दबदबे का परिणाम है कि बिहार को रेल मंत्रालय ने कई परियोजनाएं दी, लेकिन साथ ही बिहार का ये दुर्भाग्य भी है कि रेल मंत्री बदलने के साथ ही उन परियोजनाओं पर या तो रोक लग गई या फिर उन पर काम की गति धीमी पड़ गई। ये योजना महज तत्कालीन रेल मंत्रियों के राजनीतिक लाभ का जरिया बनकर रह गई। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए बिहार में कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत की थी। छपरा में रेल पहिया संयंत्र की मंजूरी उन्होंने 2006 में दी थी। 29 जुलाई 2008 में 1417 करोड़ की अनुमानित लागत से यहां कारखाना बनना तय हुआ। 4 वर्षों बाद भी ये योजना आधी अधूरी सी है। 2012 में इस कारखाने की शुरुआत होने के आसार दिखाई दिए, लेकिन चक्का निर्माण के ट्रायल को अंतिम स्वरूप नहीं दिए जाने के कारण कारखाना अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। परियोजना की लागत बढ़कर 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित हो गई है। कारखाने के निर्माण में लगी कंपनियों ने काम पूरा करने के लिए 2013 तक का समय मांगा है। उम्मीद है इस वर्ष यहां पहियों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव की एक महत्वाकांक्षी योजना मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना लगाने की थी। घोषणा के 9 वर्ष बाद भी इस परियोजना का महज एक बोर्ड ही दिखाई देता है। 1000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की लागत बढ़कर अब 1500 करोड़ रुपए हो गई है। लालू प्रसाद यादव की एक और परियोजना भी 7 वर्षों में भी शुरू नहीं हो पाई है। 2006 में लालू प्रसाद यादव ने पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में डीजल इंजन के रखरखाव के लिए डेमू अनुरक्षा कॉम्प्लेक्स की परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन उनके हटते ही ये योजना राम भरोसे हो गई। नतीजा डेमू शेड अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ 4 दीवारी और डीजल टैंक लगाने का काम बाकी है। इस योजना की अनुमानित लागत 13.24 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 21.75 करोड़ रुपए पहुंच गई है। खगड़िया कुशेश्वर रेलखंड के निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने आज से 14 वर्ष पहले किया था। 14 वर्षों में 14 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण भी नहीं किया जा सका है। कुल 42 किलोमीटर लंबाई वाले इस रेलखंड की लागत बढ़कर अब 4 गुना हो गई है। कब तक इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा, इस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के साथ हाजीपुर सुगौली रेलखंड का शिलान्यास किया था। 104 किलोमीटर लंबे इस रेल लाइन पर परिचालन शुरू करने का लक्ष्य 2014 रखा गया था, लेकिन एनडीए की सरकार के जाते ही इस परियोजना का काम लटक गया। आज तक आधे ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है। अभी 5 वर्षों से अधिक समय इसको पूरा होने में लगेगा। शुरुआत के समय इस परियोजना की लागत महज 395 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 2100 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गई है। बिहार के लोगों के लिए ये परियोजनाएं उनके रोजगार के अवसरों से जुड़ी थीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या फिर ढीली ढाली कार्यशैली ने इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में जो वक्त लगाया, उससे बिहार के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। अब वक्त है कि सरकार इस बजट में दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए और इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराए, जिससे ये परियोजनाएं पूरी हो सकें और बिहार के लोगों का सपना साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।